नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जितने भी भाई बहन हमारे राजस्थान से बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, उनके लिए इंटर्नशिप डायरियों का संपूर्ण का कोर्स, जितना भी आपकी डायरियाँ चलती है उन सभी का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर डला हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे और उस कोर्स को परचेज कर लेंगे। ये कोर्स जो है बिल्कुल नवीनतम और एनसीईआरटी के बेस पर है, तो आप सभी लोग कोर्स परचेज कीजिएगा और अपनी डायरी को तैयार कीजिएगा। कोई भी अगर मिस्टेक आती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, हम आपको समाधान कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आपको हम इस क्लास के अंतर्गत हम घर्षण बल, जो हमारा विज्ञान का लेसन प्लान है, उसके बारे में बताएंगे। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 2 है, ठीक है ना। इससे पहले वाला मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो विद्यार्थी यूट्यूब से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको समस्या आएगी कि वीडियो को बार बार रोकना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पीडीएफ कंटेंट ले लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्लास 8 का लेसन होगा। अब आपको बनाने किस तरीके से है लेसन, यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं। प्रकरण होगा घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। अब आपको सामान्य उद्देश्य के सामने लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और यहाँ पर पहला पॉइंट लिखना है कि विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 4 पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। और नंबर 5 पॉइंट है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। क्लियर, ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद आता हमारा सेकंड पॉइंट है कि भाई विशिष्ट उद्देश्य। अब आपको विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में लिखना है। क्या लिखना है कि विद्यार्थी घर्षण के गुणों को जान सकेंगे या ज्ञान कर सकेंगे, एक ही बात है। उसके बाद विद्यार्थी घर्षण संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। भाई घर्षण के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। नंबर 3 पॉइंट है कि विद्यार्थी घर्षण के उदाहरणों को पहचान सकेंगे। और नंबर 4 पॉइंट है कि विद्यार्थी घर्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला पॉइंट आएगा हमारा कि शिक्षण सहायक सामग्री। जिस तरीके से मैंने ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाया हुआ है, उसी तरीके से आपको अपनी डायरी में तैयार करना है ब्लूप्रिंट। चिंता लेने की कोई बात नहीं है, पीडीएफ कंटेंट एकदम जिस तरीके से आपको ये हैंड राइटिंग मिल रही है ना, सारे की सारी डायरियों में इतनी अच्छी लेख मिलेगी और पूरा फुल कंटेंट, पूरी भरी हुई डायरिया मिलेंगी, आप लोग चिंता की कोई बात नहीं करें। तो शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और संकेतक, चार्ट इत्यादि। क्लियर। उसके बाद आगे हमको लिखना है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ होगा व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या प्रयोगात्मक विधि। क्लियर। पूर्व ज्ञान के बारे में बताएंगे कि विद्यार्थी घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बच्चे को प्रस्तावना प्रश्न तैयार करवाएंगे। किस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिए गए हैं, ये 3 कॉलम आपको अपनी डायरी में बनाने हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा कि छात्रों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, बाइक, स्कूटर, बस तथा रेलगाड़ी आदि से जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 होगी कि बाइक चलाते समय कोई सामने आता है तो बाइक कैसे रोकते हैं। बच्चे कहेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है कि ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ब्रेक लगाने पर गाड़ी किस कारण से रुक जाती है। ठीक है, तो क्या बताएगा बच्चा, जवाब क्या देगा कि घर्षण बल के कारण गाड़ी रुक जाती है। और अगला प्रश्न होगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि घर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो बच्चे को ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब इसी समस्यात्मक प्रश्न को लेकर के हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम अपनी सभी घर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, कि आज हम घर्षण बल के बारे में सभी अध्ययन करेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको यहाँ पर अपने 4-5 कॉलम बनाने हैं। कितने, 5 कॉलम। क्लियर। यहाँ पर शिक्षण बिंदु, यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, यहाँ पर छात्र या छात्रा क्रिया, यहाँ पर आपको शिक्षण विधियाँ, और 5वां कॉलम हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। अब आपको विस्तार से देखना है। सबसे पहले आपको घर्षण बल के पॉइंट को जमाना है और विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापक कथन में लिखना है कि मेज पर रखा चौक धकेलते हुए, मेज पर एक रखा हुआ चौक धकेलते हुए ये चौक कितनी दूर तक जाएगा। ये प्रश्न हम बच्चों से करेंगे। बच्चे कहेंगे थोड़ी दूर तक जाएगा। दूसरा प्रश्न करेंगे कि चौक थोड़ी दूर जाकर के क्या हो जाएगा। बच्चे कहेंगे भाई चौक रुक जाएगा। क्लियर। तीसरा प्रश्न करेंगे, बच्चा चौक क्यों रुक जाएगा। भाई चौक क्यों रुक जाता है,
तो बच्चों को ये समस्या हो जाएगी भाई खड़ी। अब बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। विधि में लिखेंगे हम शिक्षण विधि कैसी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है ना। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखना है कि घर्षण बल के बारे में परिभाषा लिख दो कि जब कोई भी वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत करता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। अब आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखना है छात्र अध्यापक कथन में कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, और इसी घर्षण बल के कारण चौक रुक जाता है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और विधि में क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद हम बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। देखिएगा किस तरीके से पूछेंगे कि घर्षण बल के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बच्चे कहेंगे भैया 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण बल गति कर रही वस्तु की किस दिशा में लगता है। बच्चे कहेंगे विपरीत दिशा में लगता है। विधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जमाएंगे घर्षण बल के लाभ अथवा हानि। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, वही अगला पैटर्न चलेगा। तो देखिएगा विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण बढ़ाने के लिए कोई 2 उदाहरण बताइए। घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या बताएंगे, 2 उदाहरण। तो बच्चे कहेंगे गाड़ी के पहिए और जूतों की तली। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछेंगे कि घर्षण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में बताओ। तो बच्चे को समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब बच्चे को हम स्पष्टीकरण क्या करेंगे, तो देखिएगा कि घर्षण बल के लाभ बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम घर्षण बल के लाभ बताएंगे। देखिए घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है, और कागज पर पेन के द्वारा लिखना घर्षण के कारण ही होता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में, और विधि क्या हो जाएगी, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे हम कि हमारे जीवन में घर्षण बल के विभिन्न लाभ व हानियाँ होती है, और घर्षण बल की वजह से ही हम चौक से श्यामपट्ट पर लिख पाते हैं। ये हमारे उदाहरण हो गए इसके। उसके बाद हानियाँ। अब घर्षण बल की हानियों के बारे में बताएंगे कि भाई घर्षण के कारण गति करती वस्तु की ऊर्जा में काफ़ी मात्रा में कमी आती है, यानी व्यर्थ में ऊर्जा बहती है। ठीक है ना, नष्ट हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुओं का घर्षण बिंदु घिस जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हानि में कि घर्षण बल के कारण वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है हमारा घर्षण बल वस्तु की किस दिशा में लगता है। दूसरा प्रश्न है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि घर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और दूसरा प्रश्न हो जाएगा घर्षण बल क्या कार्य करता है। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट है गृह कार्य। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। देखिएगा क्या देंगे गृह कार्य कि घर्षण बल से होने वाले लाभ और हानियां लिख करके घर से लाएं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन से परचेज कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपको ये लेसन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वीडियो को रोक कर बनाने के बजाय आप लोग PDF से बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी गलतियां नहीं होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बार बार रोकना नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए पूरी हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। हमारे इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर कॉल करें। डायरियों के संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है ना। प्राइस इसका फिक्स है जो आप लोगों को एप्लीकेशन पर दिया गया है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान और नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।